टकरा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आईएमडी के हैदराबाद के डायरेक्टर के सीताराम ने कहा है कि मैक्सिमम डैमेज विल बी सीन इन द नेक्स्ट 2 और 3 आवर्स, यानी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगले 2 से 3 घंटे में। ये उन्होंने चेतावनी जाहिर की है। विजाक सिटी तक आई ऑफ स्टॉर्म यानी हुदहुद तूफान की आई पहुंच चुकी है। सिग्नल्स, पावर पोल्स, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। कई जगह होर्डिंग्स जमीन पे आ गए हैं। जो चीज रास्ते में आ रही है इस 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली परेशानी की या कहिए तूफान की, यह उसे नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ईस्ट मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो गई है। कुछ वक्त पहले हमारे संवाददाता रवि रंजन ने रांची से रिपोर्ट दी थी कि हुदहुद का असर अगल बगल के जो उत्तरीय, माफ कीजिएगा, जो पूर्वी राज्य हैं उनमें देखा जा रहा है। जो बूंदाबांदी शुरू हुई थी वो अब बारिश का रूप ले चुकी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ईस्ट मध्य प्रदेश में जहां जहां जा रहा है वहां वहां तबाही बरपा रहा है ये हुदहुद। मैक्सिमम डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगले 2 घंटे में। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये गजपति है, यहां पर दिन में रात हो गई है। किस तरह से तूफान जब रास्ते से गुजरा तो कैसे उसने तूफान मचाया। विजिबिलिटी 100 मीटर भी नहीं है। बारिश के साथ तेज हवाओं के थपेड़े ऐसे चल रहे हैं जो किसी भी पेड़ को, खंभों को, बैरिकेड्स को नहीं बख्श रहे। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। विशाखापत्तनम की बात करें, यहां पर जब तूफान विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों से टकराने वाला था, उससे 20 मिनट पहले रास्ते में इस तूफान ने 2 लोगों की मौत कर दी। तूफान की वजह से लैंडफॉल की भी तस्वीरें हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने जायजा लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, और तूफान से निपटने के क्या इंतजाम किए हैं, कितने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ओडिशा में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाएं और भारी बारिश की वजह से दक्षिणी ओडिशा के जिले प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं जहां पर हुदहुद ने सबसे पहले हिट किया था। यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। एहतियातन जब तक ये तूफान चला नहीं जाएगा तब तक इस इलाके में, इस शहर में, इसके आसपास के कस्बों में बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तूफान कई जगहों पर हादसे का सबब न बन जाए, इसलिए कई कस्बों में और शहरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। फिलहाल ये जो तूफान है ये तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़कें पूरी खाली पड़ी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। हवा ये 175 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये शहर के वातावरण, शहर की आबो हवा में मर्ज हो चुकी है। कैसे बचेगा कोई इंसान। लोहे तक को इस हवा ने तोड़ दिया। ये पेट्रोल पंप और ये दुकानों और कॉम्प्लेक्सेस की तस्वीरें हैं, टर्मिनल्स की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नुकसान पहुंचाया है भीषण हवाओं ने। और चूंकि हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता लाजमी है। और उस आर्द्रता में जब बारिश के छींटे हवाओं की रफ्तार के साथ 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ जब किसी पर पड़ेंगे तो उसका क्या अंजाम होगा। ओडिशा के पुरी की बात करते हैं जहां पर भारी बारिश शुरू हो गई है। ये तस्वीरें वहां की हैं, यहां भी तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां बारिश उतनी तेजी से नहीं शुरू हुई थी जितनी तेजी से अभी जारी है।
पावर सप्लाई यहां भी बंद कर दी गई है। साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी हुदहुद के चलते तटीय इलाकों के आसपास खाली करा दिया गया है लोगों को। सबसे ज्यादा दक्षिणी ओडिशा के जो जिले हैं वहां पर हुदहुद तूफान से तबाही की आशंका देखी जा रही है। एहतियातन ये टीमें हैं जो राहत और बचाव कार्य हैं, तैयार हैं। देखिए लालटेन्स रखी हैं, सामान रखा है। इंडियन रेस्क्यू टीम है ये, हमारे देश के लोग जो मदद को तैयार हैं। नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है। हालांकि एयरफोर्स जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक हमारे विमान जो हैं वो नुकसान का जायजा नहीं ले पाएंगे, राहत और बचाव कार्य नहीं शुरू कर पाएंगे। लेकिन इंडियन नेवी, एनडीआरएफ टीम और प्रशासनिक राहत बचाव दल, साथ ही पुलिस कर्मी, ये सब तैयार हैं कि अगर नुकसान हो तो कितना न्यूनतम हो, नुकसान की जो तीव्रता हो कितनी कम से कम हो, क्योंकि नुकसान तो होगा। ये देखिए एक और नज़ीर इस 220 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान की। अरविंद पांडे एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अरविंद, चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगले 2-3 घंटे बहुत ही भयावह हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हुदूद तूफान पहुंच गया है और अपने तबाही का सबब लेकर आया है, 2 लोग की जान चली गई है और जो रफ्तार है, जो हवाओं की जो रफ्तार है, उससे काफ़ी भारी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं, कच्चे मकान टूटने की संभावना है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों तक जो भारी बारिश होने के चलते काफ़ी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने भी इसके लिए चेतावनी दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विशाखापत्तनम, आंध्र का जो पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र है और कई जगह विशाखापत्तनम में, और वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना। उड़ीसा के कई इलाके हैं, गजपति की जहाँ तक बात की, बिल्कुल अंधेरा छा गया है। तो ऐसे अगर लगातार बारिश होती रही तो निश्चित तौर पे जो संबंधित महकमे हैं, एनडीआरएफ की टीम है, जो राहत बचाव दल है, उसको भी इस मामले में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन करीब से देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चूंकि उसे पहले से इस बारे में ताकीद कर दिया गया था कि हुदूद तूफान आने वाला है और इस काफ़ी अपने तबाही का मंजर ला सकता है। इसको लेके तमाम लोग मुस्तैद हैं और सरकार भी हर तरफ से, हर स्तर पे मीटिंग कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री खुद इस मामले में इनिशिएटिव लेकर कल भी उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक करी थी और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने बातचीत करी थी कि वहाँ किस तरह की तबाही हो सकती है, किस तरह से वहाँ राहत कार्य पहुँचाया जा सकता है, लोग को सुरक्षित बाहर ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में अभी देखा जाए तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, निश्चित तौर पे तबाही लेकर आएगा वो। जैसा जो जानकारी मिल रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में, मतलब आप 2-3 बजे के आसपास और भी भारी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन इस तूफान के बारे में हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तो हुदहुद तूफान से अब तक विशाखापत्तनम में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वो लगातार कहर बरपाते हुए आगे बढ़ रहा है। जो उसकी स्पीड है, जो उसकी रफ्तार है, वो 175 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी करी है कि अगले 2 से 3 घंटे में आपको जो विनाश है, जो तबाही है, वो मैक्सिमम, अधिकतम हो सकती है। हमारे साथ अरविंद पांडे, हमारे संवाददाता, हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, हमारी नेवी, हमारे एयरफोर्स, सब लोग मदद को तैयार हैं, लेकिन जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक चॉपर नहीं उड़ पाएंगे। तो ऐसे में क्या समाधान निकाला है हमारी प्रशासन ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने थोड़ी देर पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, हमारी एनडीआरएफ की टीमों ने, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा मदद लिए बगैर चॉपर्स की? देखिए, जहाँ तक सेना का सवाल है, एयरफोर्स के तमाम जवान और वायुसेना के तमाम लोग इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। सबसे अहम सवाल, जैसा आपने सही कहा कि बारिश अगर होती रही लगातार तो कैसे वो उस मामले में मदद कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो राहत का काम है वो अभी से शुरू हो चुका है। अरविंद, यही मैं जानना चाहता हूँ, राहत का काम अभी से आखिर कैसे शुरू हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि जैसे जैसे आई ऑफ स्टॉर्म वो सेंटर ऑफ स्टॉर्म जा रहे हैं,
नवीन पटनायक इस वक्त ओडिशा के मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे हैं इस तूफान के बारे में। सीधे लिए चलते हैं वहीं आपको। तो सीधी बात है कि जहां जहां पर स्टॉर्म ने तूफान मचाया, या तो आपके पास उससे कोई दूसरा रास्ता हो जहां पे तूफान प्रभावित क्षेत्र हो वहां जाने का। लेकिन जैसा कि अपने दर्शकों को हमने कुछ देर पहले बताया था कि जहां जहां से तूफान गुजरेगा वहां पर बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे ही तूफान पूरा गुजर जाएगा उस जगह पर बारिश फिर से तेज हो जाएगी। तो ऐसे में क्या रास्ता निकाला गया है? देखिए, बारिश जब तक बारिश होती रहेगी तो निश्चित तौर पे उसके बारिश के बीच में राहत दल को काफ़ी दिक्कत आ सकती है, और जो विमान है उनको उड़ने में दिक्कत आएगी क्योंकि उन्हें सिग्नल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जिस तरह से जो दल है, जितने भी एनडीआरएफ की टीम है, वो उस बचाव कार्य में लगेंगी और उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, जैसे जैसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर बारिश जब तक नहीं थमेगी काफ़ी दिक्कत आएगी। यही सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और एनडीआरएफ के तमाम जो राहत दल लगे हुए हैं, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वायुसेना के लोगों, कई विमानें भी उसको अभी स्टैंड बाय पे रखा गया है कि जैसे ही राहत काम का जिम्मा उन्हें सौंपा जाए वो तेजी से उसको अंजाम देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दिक्कत बारिश ही आ रही है। बारिश जैसे जैसे अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हवा भी तेज रफ्तार से चल रही है, उस बीच अगर बारिश भी होती रही तो निश्चित तौर पर काफ़ी तबाही लेकर आ सकता है। तो इस बीच में बारिश का रुकना काफ़ी ज़रूरी है। और जहां तक मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि अगले 2-3 दिनों तक 48 घंटे जो काफ़ी भारी हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया हो, उड़ीसा के तमाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए सीधे तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस तूफान से हुए नुकसान के बारे में, आगे की प्लानिंग के बारे में, कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी ना चौपर पहुंच सकते हैं जहां पर जो तूफान प्रभावित इलाके हैं वहां पर। Preparations have been made in the districts to counter the effects of the cyclone and the heavy rainfall that will follow the cyclone. Also, as per the latest information received, 67,752 people have been evacuated in Gajpati, Ganjam, Koraput, Raigada, Malkangiri, Puri, Kendrapada and Khurda districts to 604 safe shelters. More evacuation is likely this morning. We are monitoring the situation and taking all precautions that are possible. तो विशाखापत्तनम से सेंटर ऑफ आई टकराई और तूफान की तेज हवाओं ने 2 की जान ले ली। पीएमओ मॉनिटर कर रहा है इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे हालात को। आईएमडी चीफ ने यह बोला है और इसके समाधान को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। एक बार फिर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सेंटर ऑफ साइक्लोन जो कुछ देर पहले विशाखापत्तनम के तटों से टकराया था, वो आंध्र प्रदेश कोस्ट यानी आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं उन्हें पार कर रहा है। जाहिर है कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी वहां पर, बारिश में कुछ कमी आई है, लेकिन तेज हवाएं और ह्यूमिडिटी बहुत तेज हो गई हैं। जाहिर है तस्वीरें आपके सामने हैं, पेड़ गिरे, पौधे गिरे, खंबे गिरे, मूर्तियां गिरी, शीशे टूटे मार्केट्स के। और अभी बारिश से निजात मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगले 3 दिन तक हालत सुधरते सुधरते सुधरेंगे। ओडिशा में जानमाल के नुकसान की खबर है, बहुत तेज बारिश हो गई थी। पूर्वी जितने राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, वहां पर 5 बजे के बाद यानी अब से ठीक 4 घंटे बाद ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा हुदहुद तूफान। लेकिन आपको बता दें जो 220 किलोमीटर अधिकतम तीव्रता की जो हवाएं हैं वो 6 घंटे बाद आधी होंगी और उसके 6 घंटे बाद भी आधी होंगी। यानी ऐसा होते होते लगभग 36 घंटे का वक्त और पूरा खत्म होते होते लगभग 3 दिन। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश हुई,
तूफान आया, विशाखापत्तनम के तटीय इलाकों से टकराया, विजाग पहुंचने वाला है, आई ऑफ स्टॉर्म विजाग पहुंचने वाली है। लेकिन उससे पहले जो वो करके गया उसकी नज़ीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पत्थर की मूर्ति जो बहुत काफ़ी वक्त से सामने खड़ी थी बीच चौराहे पे, वो ज़मीन पर है। 2 की मौत हो गई विशाखापट्टनम में। जनजीवन बिल्कुल ही शांत हो गया है, या कहिए शांत इसलिए हो गया था क्योंकि तूफान आने वाला था। जो कच्चे मकान थे, जो गुमटियां थीं, जो कांच की चीज़ें थीं, उन सबको इस तूफान ने तहस नहस कर दिया। तूफान के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी थी, जो पानी की बूंदें थीं, जो बारिश की बौछार थी, वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आके किसी भी चीज़ से टकराएगी तो उसका क्या अंजाम होगा, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए है, रणनीति तैयार कर रहा है कि जिन जगहों पर तबाही मची है वहां पर हालात कैसे सामान्य करें, क्योंकि 36 घंटे से पहले जो चॉपर्स हैं वो उड़ नहीं सकते। जिस जगह पर साइक्लोन है, जिस जगह पर चक्रवात है, वहां पर ज़मीन से कुछ भी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो मददगार है कहीं शायद उसे ही मदद की ज़रूरत ना पड़ जाए। तूफान आगे बढ़ रहा है, विजाग कोस्ट पर पहुंचने वाला है। कुछ स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर के जहां पर बारिश शुरू हो गई है।